पंजाब के मोहाली में इस समय कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर जो तस्वीरें हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ यहां पर तमाम ये लोग उतरे हैं जो कि कैप्टन सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी और प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। प्रदर्शन में हजारों लोग यहां पहुंचे हैं। अकाली दल कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो ये जो प्रदर्शन है वो अकाली दल की तरफ से है और कैप्टन सरकार उसकी नीतियों के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, एक तो पहले ही कांग्रेस के अंदर ही दो खेमे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन का, जिसको लेकर अभी तक कोई फाइनल फैसला दिल्ली से नहीं हो पाया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? प्रदर्शन किस बात को लेकर? ये रस्साकशी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुकी है। पंजाब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कुछ महीने बाद, और उन चुनावों से ठीक पहले ये रस्साकशी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुकी है। पंजाब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उसी को लेकर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर हंगामा बरपा है। अकाली प्रोटेस्ट था, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी भी है और इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता अकाली दल के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। इससे पहले सुखबीर बादल के ऊपर FIR दर्ज मोहाली में ही हुई थी कुछ दिन पहले, और आज स्वास्थ्य मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल खुद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे घेराव करने। सामने वो तस्वीरें देखिए कि वाटर कैनन का अभी भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, और सुखबीर बादल को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको थाने लेकर गए हैं। तो यहाँ पर दूसरी ह्यूमन चेन बनाए रही है पुलिस इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, क्योंकि एक बैरिकेडिंग को अकाली दल के कार्यकर्ता तोड़कर आगे बढ़ चुके थे। और गर्मी की वजह से ये देखिए लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं और डिहाइड्रेशन का भी खतरा हो सकता है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार भाषणबाजी चल रही थी, मशक्कत चल रही थी। कोरोना की महामारी का भी दौर है और अभी कोरोना के केसेस हालांकि कम होने शुरू हुए हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन अगर हुए तो एक बार फिर भी कहीं ना कहीं उस महामारी को निमंत्रण इसे कहा जा सकता है। कि किस तरीके से तस्वीर देखिए कि कोई भी जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का कहीं पे भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और ये जो रास्ता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस की तरफ जाता है, जहां पर वो रहते हैं, और उसे घेरने के लिए अकाली दल के कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने 2-3 जगह पर बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार अकाली दल के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, सुखबीर बादल को हिरासत में ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अभी हाल ही में अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी किया है। तो यहाँ पर अकाली दल के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के झंडे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अकाली दल और BSP दोनों का संयुक्त मतलब जॉइंट ये विरोध प्रदर्शन था और यहाँ पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। हालांकि अभी सुखबीर बादल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं। तो दूसरी तस्वीर यह है कि अभी भी यहाँ पर अकाली दल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर रुके हुए हैं और ये बैरिकेडिंग आप सीधे देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी है। यहाँ पर लगातार तस्वीरों में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है लगातार पानी की बौछार कर रही है और प्रदर्शनकारियों पर लगातार पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन साथ ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि BSP और अकाली दल दोनों ने गठबंधन किया है और आने वाले समय में चूंकि वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर जाहिर सी बात है उनके लिए ये एक पॉलिटिकल गिमिक भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये बताएं कि सुखबीर सिंह बादल के अलावा और भी किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और भी कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंचा था इस प्रदर्शन में?
देखिए श्वेता, मैं बता दूं, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया समेत जो बहुजन समाज पार्टी है उनके चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट वो यहां पर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल यहां पर जो रस्साकसी हुई है उस रस्साकसी के बाद सिर्फ सुखबीर बादल को पुलिस हिरासत में लेकर यहां से चली गई है और यहां पर उनकी गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई थी, दूसरे रास्ते से उनको ले जाया गया है। ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग की तरफ सैकड़ों की तादाद में अकाली दल के कार्यकर्ता और नेता यहां पर ठहरे हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर यह है कि वहां पर पीछे कैमरे से दिखाऊं, अभी भी वाटर कैनन लगातार चल रहा है और वो जो दूसरी बैरिकेडिंग है उससे पहले ये ह्यूमन चेन यहां पर पुलिस ने बनाई हुई है ताकि जो बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जमकर सुबह से ही अकाली दल के कार्यकर्ता लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पीछे अगर मैं कैमरे को ऊपर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। और जो दूसरी बैरिकेडिंग की गई है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर जो कार्यकर्ता जाना चाह रहे थे पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर उनको रोकने की वहां पर कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस को यहां पर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा इस तरीके के विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जाएंगे और राजनीतिक दलों में जुड़ने टूटने का दौर भी कहीं ना कहीं शुरू होता जाएगा। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अकाली दल के कार्यकर्ता और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी इसे कहा जा सकता है। और दूसरी जो हैरान करने वाली और डराने वाली तस्वीर ये है कि कोरोना की महामारी है और इस महामारी में पंजाब में जो डेथ रेट थी वो सबसे ज्यादा थी, यानी कि मृत्यु दर पूरे देश में सबसे ज्यादा पंजाब में नोट की गई थी। और अभी भी बड़ी तादाद में लोग कोरोना से सामना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में इस तरह का अगर प्रदर्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी के लिए खुला इन्विटेशन है कि केस जो कम हो रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर किसी ने फॉलो नहीं किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राजनीतिक रस्साकसी फिलहाल जारी है। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की जुबानी जंग की। जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई? कोरोना के समय पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, एक सामान की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएं। जैसे 14 का स्वप्न था, 17 का था, 19 का था, वैसा ही स्वप्न इनका मुंगरी लाल का 2022 का। छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके साथ हम लोगों ने पहले जीता है, इस समय भी जीतेंगे। आज अखिलेश यादव ने जमकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जमीन विवाद से लेकर गठबंधन तक और सरकार के काम को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। देखिए, मंदिर को लेकर जमीन खरीद में बड़ा घोटाला किया है, ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दे, ये कहना है अखिलेश यादव का। साथ ही कहा कोरोना पर फेल रही योगी सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोरोना काल में सेवा ही बेहतरीन रही है, कुछ भी कर ले हारेंगे ही, भला कौन यूपी में अपराध और गुंडागर्दी चाहेगा। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और उसका जवाब किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। बीजेपी में डर है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है, ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दें। कोई घोटाला नहीं हुआ है, अखिलेश ये बताएं। ये साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोरोना काल में सेवा की बेहतरीन कोशिश की गई है, कोई कमी रही होगी तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने यह मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आएं कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ,
तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब है? पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और घोटाला शब्द, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि किसी भी चैनल के माध्यम से घोटाला शब्द का प्रयोग करना यह अनुचित है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन कौन? जैन चौधरी समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है। एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्टिव रहे। अंतोगतवा जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाए। 2014 में अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जब चुनाव हुआ था, उस समय पूरी तरह से हरा चुके हम 73 सांसद उत्तर प्रदेश से भाजपा की जीत करके गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके लड़े थे। बुरी तरह से इनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2019 में इन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरा करके विजय प्राप्त करने का काम किया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। और यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, देखने को उनको पूरा अधिकार है, सपने देखते रहे, लेकिन जब नींद खुलेगी तो उनके लगेगा कि चुनाव का परिणाम आया तो चारों खाने चित में। अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं। समाजवादियों ने जो सड़कें बनाई, समाजवादियों ने जो योजनाएं बनाई, समाजवादियों ने जो फैसले किए थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया योजना लागू की हो तो बताओ। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, क्या लैपटॉप दिया सरकार ने? क्या डेटा देने की बात की थी, क्या डेटा दिया? रोजगार देने और नौकरी देने की बात की थी, क्या नौकरी दी सरकार ने? अखिलेश यादव जी होते तो क्या हाल होता, इसका अंदाजा यहाँ प्रदेश की जनता समझती है। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया। अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी चूंकि बेचैन है, उनको सवाल जिन पर उठाते हैं, जो स्वयं सवाल के घेरे में है, वो सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं। कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी कभी नहीं देखी गई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखी गई। पूरा विकास ठप हो गया। और हाल में जो कोविड का समय था कि लोग अपनी तकलीफों में, परेशानी में खुद सिलेंडर ढूंढ रहे, अस्पताल में बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, और जो जरूरत की चीजें भी थी, ऑक्सीमीटर जैसी चीजों पे कितना बड़े पैमाने पे ब्लैक हुआ। रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस थे वो अधिकारी बांट रहे थे, ऑक्सीजन अधिकारी बांट रहे थे। अगर अधिकारी बांटेंगे, सरकार बांटेगी, तो अस्पताल क्या करेंगे? श्री अखिलेश यादव जी होते तो क्या हाल होता, इसका अंदाजा यहाँ प्रदेश की जनता समझती है। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया। अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ। अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से लड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है।
उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आपको हम बता दें कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव में वो किसी भी गठबंधन से साफ तौर पर अखिलेश यादव ने इनकार किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ उनका गठबंधन होगा और जो पुरानी पार्टियां जो पहले से समाजवादी पार्टी के साथ रही हैं उनके साथ उनका गठबंधन होगा। जो गठबंधन की पहले से पार्टियां हैं या फिर और कोई भी पार्टी, जो कोई भी छोटी पार्टी है जो उनसे संपर्क करना चाहता है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव पर बड़ी बात कही है। 2022 के चुनाव में किसका चेहरा होगा, जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई भी जवाब हालांकि नहीं दिया, लेकिन सब कुछ केंद्र नेतृत्व पर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हमारा नेतृत्व सब कुछ तय करता है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा यूपी के चुनाव में? उधर अखिलेश हैं, उधर मायावती हैं, आपका कौन होगा? योगी जी स्वाभाविक नेचुरल फेस है या कोई ऊपर से आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। या मोदी जी फेस होंगे एक बार फिर? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे। और बीएसपी से निकाले गए 9 विधायकों ने थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ये विधायक पहुंचे और मुलाकात के बाद पीछे दरवाजे से निकल गए। सूत्रों के मुताबिक 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस बीच अखिलेश यादव ने आज तक से कहा कि अगले चुनाव के लिए किसी बड़े दल से तालमेल नहीं करेंगे, छोटे दलों को साथ लेकर लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हाँ, बीएसपी से जो विधायक थे, जो कि निष्कासित बागी विधायक थे, वो उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल अभी तक वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। साथ में असलम रायनी साहब हैं। आज आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें हुई, कितना महत्वपूर्ण थी आज की बैठक? आज मैं तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं लोक भवन में था। हमारे साथी मिलने गए थे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, अगर ये सम्मान 15 साल पहले मिला होता तो शायद आज वो उसी पार्टी में होते। किस तरीके का रुख है, क्योंकि जितने भी 11 आपके साथ में लोग हैं, कहा गया है कि जिन लोगों को बाद में पार्टी से निलंबित किया गया वो भी साथ में है, क्या लग रहा है कि एक यही समाजवादी पार्टी में यही आपको बताना चाहता हूँ कि नियमानुसार आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित विधायकों की संख्या 11 है और एक विधायक यदि आप मेरा हो जाता है तो हम लोग एक दल बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम लोगों की सदस्यता बरकरार रहे। और भी लोग हैं जो आपके साथ आने के लिए तैयार है पार्टी से? जिसको अपनी सदस्यता बचानी है वो हमारे साथ में रहेगा और जिसको अपनी सदस्यता गंवानी है वो हमारे साथ में नहीं रहेगा। टिकट के बिना, क्या टिकट के आधार पर ही फैसला होगा अगर टिकट मिलता है 2022 के लिए? किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। हमको जो सम्मान देगा, जिस पार्टी से हमको सम्मान 12 विधायक को मिलेगा, हम उसके साथ में रहेंगे। अभी हम लोगों ने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिया है। आज की मुलाकात के मायने क्या आप समझ रहे हैं? आज की मुलाकात के क्या मायने हैं? जो दल के हम लोग एक दल बनाने जा रहे हैं, उस दल के हिसाब से हम लोग अपने दल के साथ में उस पार्टी में जाएंगे जो हमारे दल के नेता कहेंगे।